व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। कौन कहता है जैसी संगत वैसी रंगत। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। गधे से 3 गुण अवश्य सीखें। अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है। ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिंता नहीं करता और संतुष्ट होकर जहाँ तहाँ चर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर कर्म में लगा रहना चाहिए। अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में ईश्वर आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप ईश्वर की बात सुनते हैं। सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीज़ें आराम दे सकती हैं: संतान, पत्नी और सज्जन लोगों की संगति। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। दुष्ट व्यक्ति दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है। वह स्वयं उन्नति नहीं करता, इसलिए वह निंदा करने में लगा रहता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में लड़ाई न हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर लगता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। आँख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को आराम नहीं दिखता, नशे में अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता और स्वार्थी को कहीं भी दोष नहीं दिखता। याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। हर गलती से इंसान को सीख लेनी चाहिए। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य
आत्मविश्वास कहलाता है और ईश्वर के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अच्छे कुल का होना व्यर्थ है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तो शिक्षा व्यर्थ है और जिस धन का सदुपयोग न हो वह धन भी व्यर्थ है। ये दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। जिसने पहला कदम उठा लिया है वो अंतिम भी उठा लेगा, क्योंकि पहले में ही अड़चन है, अंतिम में कोई अड़चन नहीं। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का पाठ अथवा कथा नहीं होती तथा यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान की तरह समझना चाहिए। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जो बीत गया तो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। शरीर के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि शांत दिमाग, और दिमाग के लिए सबसे अच्छा इलाज है कि बात दिल पे ना लेना। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसके बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो चुका है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिस किसी व्यक्ति के पास हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी सभा में कब क्या बोलना चाहिए, किसी से प्रेम करना चाहिए तथा कहाँ पर कितना क्रोध करना चाहिए, जो इन बातों को जानता है उसे ज्ञानी व्यक्ति कहा जा सकता है। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।